फिर से आपको अपना यूट्यूब चैनल स्टडी एनीबॉडी में आपका स्वागत है। आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं सबसे बेहतरीन ट्रेड ड्राफ्ट्समैन सिविल ट्रेड के बारे में बात करेंगे। वीडियो को जो है शुरू से लेकर अंत तक देखना है। अगर अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब करते के साथ बेल आइकन दबा दें, जिससे नोटिफिकेशन आपको बी ऑन टाइम मिल जाए। तो ड्राफ्ट सिविल्स ट्रेड के बारे में बात करने से पहले जो है मैं इसमें थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दे दूं कि क्या क्या चीज़ हम कैसे बात करने वाले हैं। सबसे पहले जो है हम इसके इस ट्रेड के बारे में जानेंगे। क्या है ये ट्रेड, कोर्स ड्यूरेशन कितना लगता है, ये कोर्स अगर ये हम कोर्स सेलेक्ट करते हैं या फिर लेते हैं तो इसमें जो है कितना समय लग जाता है, ठीक है, कितना टाइम लगता है कोर्स करने में। और तीसरा जो है क्वालिफिकेशन या फिर एलिजिबिलिटी जिसे आप कहते हैं, यानी कि इसके लिए जो अगर ये कोर्स जो करना चाहते हैं उसके लिए क्या एलिजिबिलिटी होती है, यानी कि क्या योग्यता होती है, उसके बारे में बात करेंगे। चौथे में जो है हम फीस के बारे में बात करेंगे कि एडमिशन फीस क्या मतलब कि होता है इनका, ठीक है। उसके बाद जो है जॉब अपॉर्चुनिटी, सबसे ज़्यादा जो है बेहद जो सवरी जो होता है वो होता है जॉब अपॉर्चुनिटी, यानी कि ये कोर्स कर लेते हैं तो आपको क्या अवसर मिलता है इस फील्ड में, आप जो है क्या क्या चीज़ कर सकते हैं, कहाँ नौकरी पा सकते हैं, उसके बारे में। छठा जो है सर्टिफिकेट के बारे में बात करेंगे कि कौन से सर्टिफिकेट बेस्ट होता है और इसके अंतर्गत जो है कौन कौन से सर्टिफिकेट आता है वो उसके बारे में बात करेंगे। सैलरी, यानी कि आप जब ये कोर्स कर लेते हैं तो आपको जो है जब नौकरी मिल जाती है तो आपको कितना सैलरी मिलता है उसके बारे में बात करेंगे। और अदर इन्फॉर्मेशन में जैसे कि आप कोर्स कर रहे हैं तो उसके दौरान जो आपको क्या क्या चीज़ करना होता है और क्या चीज़ आप कर सकते हैं और स्कॉलरशिप क्या होती है उसके बारे में बात करेंगे, ठीक है। तो वीडियो को जो है शुरू से लेकर अंत तक देखना है। तो वीडियो को करते हैं स्टार्ट। सबसे पहले ड्राफ्ट्समैन सिविल क्या होता है। ये जो है सिविल इंजीनियर के अंदर जो है काम करते हैं, ये एक यानी कि ब्लूप्रिंट तैयार करते हैं, एक ज्योमेट्री से जो है किस ज्योमेट्री के सहायता से जो है किस तरह से जो है स्ट्रक्चर बनाया जाता है, वो जो है इसका काम होता है ड्राफ्ट्समैन सिविल के अंतर्गत, ठीक है। यानी कि ये जो है एक ब्लूप्रिंट तैयार करते हैं सिविल इंजीनियर के और आर्किटेक्ट के देख रेख में करते हैं ये। और बेसिक शेप, ये कंप्यूटर इसमें बेसिक शेप किस तरह से तैयार किया जाता है वो बताया जाता है। आपको ज्योमेट्री की सहायता से जो है किस तरह से जो है इसमें काम करना होता है उसके बारे में बताया जाता है। 3D मॉडल कैसे तैयार करना होता है, ठीक है, उसके बारे में। स्केचअप सॉफ्टवेयर का यूज़ करना, ठीक है, इस तरह से जो है इसमें ये चीज़ सिखाया जाता है। यानी कि ये जो ड्राफ्ट्समैन सिविल जो है इसमें जो है यानी कि टोटली जो काम जो होता है ज़्यादातर ये जो है सिविल्स के अंतर्गत ही आते हैं। यानी कि कैसे भूमि की नाप जितना है वो, यानी कि कितने गज का है, कितना स्क्वायर फीट है, उसमें जो है कितना कैसे क्या क्या चीज़ मतलब कि तैयार हो सकते हैं, कितना होना चाहिए, वो सब सारा चीज़ जो है इसे यही तैयार करते हैं। और किन के देख रेख में करते हैं, आर्किटेक्ट और सिविल इंजीनियरिंग के देख रेख में ये तैयार करते हैं। तो ये सब चीज़ जो है इसके अंतर्गत होता है। तो ये कोर्स जो है अगर चाहते हैं कम समय में और कम पैसे खर्च करके ये कोर्स करना चाहते हैं तो ये कोर्स सबसे बेहतरीन कोर्स है और ये कर सकते हैं और बहुत ही जल्दी आप अपना करियर मतलब कि संवार सकते हैं। और जो इस क्षेत्र में यानी कि आप चाहते हैं कि आपको इंटरेस्ट है कि यानी कि ड्राइंग में, ठीक है, एक यानी कि शेप बना के, यानी कि बिल्डिंग का शेप बनाना, ड्राइंग तैयार करना, ये सब चीज़ में इंटरेस्ट है तो आपको ये कोर्स ज़रूर करना चाहिए। और इसके लिए जो है बहुत ही बेहतरीन ये अवसर होता है, ITI के द्वारा कर सकते हैं आप। बहुत सारे जो है प्राइवेट इंस्टीट्यूट भी कराते हैं, आप वहाँ से भी कर सकते हैं। और जो है पॉलिटेक्निक हो गया, IIT, वो बहुत बड़ी हो जाती है, ठीक है। तो इस तरह से जो है आप ITI में करना चाहते हैं तो ये सब चीज़ आपको इसके अंतर्गत करना होता है। अब दूसरा जो हम बात कर लेते हैं कि कोर्स ड्यूरेशन यानी कि आप ये कोर्स करते हैं तो कितना समय लग जाता है ये कोर्स को कंप्लीट करने में। कई अलग अलग स्टेट में जो है अलग अलग तरीका होता है, ठीक है, अलग अलग कोर्स ड्यूरेशन होता है। वैसे तो ज़्यादातर जो है वो 2 इयर्स का ही कोर्स होते हैं, ठीक है। कई स्टेट में जो है सेमेस्टर वाइज होता है, कई स्टेट में जो है ईयर वाइज होता है। वो आपके स्टेट के ऊपर डिपेंड करता है या फिर आपके उस इंस्टीट्यूट के ऊपर डिपेंड करता है कि आपको जो है यानी कि किस हिसाब से आपको सिलेबस कंप्लीट कराया जा रहा है। तो ज़्यादातर जो है अभी जो हो रहा है वो सेमेस्टर वाइज जो है सिलेबस कंप्लीट करवाया जाता है और फील्ड पे भेजा जाता है और जो भी प्रोग्राम होता है वो चीज़ करवाया जाता है इस कोर्स ड्यूरेशन। यानी कि टोटल माने तो 2 साल लग जाते हैं आपको ये कोर्स करने में,
उसके बाद जो है हम बात कर लेते हैं क्वालिफिकेशन या फिर एलिजिबिलिटी जिसे कहते हैं। एलिजिबिलिटी क्या होता है, यानी कि ये कोर्स करने के लिए क्या योग्यता होनी चाहिए। तो एलिजिबिलिटी के बारे में हम बात करें तो इसमें जो है आपको केवल जो है 10वीं पास होना चाहिए। 10वीं के साथ साथ जो है आपके पास साइंस और मैथमेटिक्स सब्जेक्ट भी होना चाहिए और इसमें जो है आप पास भी होना चाहिए और अच्छे अंक भी होने चाहिए। तो आपको जो है इसमें ज़्यादा जल्दी नाम आ जाता है, फर्स्ट राउंड में, सेकंड राउंड में ही आपका नाम डिक्लेयर हो जाता है। तो ये क्वालिफिकेशन चाहिए होता है, यानी कि एलिजिबिलिटी चाहिए होता है। उसके बारे में चौथा जो बात करें तो फीस के बारे में, तो फीस जो है अगर प्राइवेट इंस्टीट्यूट के बारे में बात करें तो ज़्यादा मांगते हैं, 5 से लेकर 10-15 भी मांग लेते हैं, 10-15 हज़ार, ठीक है। और अगर वही गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट के बारे में बात करें या फिर गवर्नमेंट ITI के बारे में बात करें तो इसमें जो है 3000 से लेकर 5000 के बीच में हो सकता है, इससे कम भी हो सकता है, इससे ज़्यादा भी हो सकता है। तो ये इसके बारे में आप ये देख सकते हैं। अगर इसके ऊपर और भी बहुत सारी डिटेल्स चाहिए कि कैसे क्या है, कितना होता है, क्या मतलब कि इसके अंतर्गत क्या क्या चीज़ करना होता है, क्या सिलेबस होता है, ये पूरा चीज़ जो है आप कमेंट कर देना, उसके ऊपर वीडियो मैं बना दूंगा। उसके बाद आ जाता है जॉब अपॉर्चुनिटी। जॉब अपॉर्चुनिटी यानी कि कोई भी बंदा कोई किसी भी तरह का कोर्स कर रहा है तो वो किसके लिए कर रहा है, जॉब के लिए कर रहा है, नौकरी के लिए कर रहा है कि अच्छा खासा नौकरी मिले और अच्छा खासा सैलरी मिले। तो उसके बारे में बात करें तो अगर आप गवर्नमेंट और स्टेट लेवल पे देखा जाए तो वर्कशॉप जो है ये एक वर्कशॉप असिस्टेंट गवर्नमेंट ITI एंड इंजीनियरिंग इंस्टीट्यूट के तहत ये सारे कोर्स कंडक्ट करवाया जाता है। और ये जो है गवर्नमेंट के उसमें काम करना, यानी कि अगर गवर्नमेंट अपॉर्चुनिटी देखे तो इसमें जो है इंडियन रेलवे में आपको अच्छे खासी नौकरी मिल जाती है। NHAI यानी कि नेशनल अथॉरिटीज ऑफ इंडिया के अंतर्गत आपको अच्छी खासी नौकरी मिल सकता है। इसरो के अंतर्गत, ICF के अंतर्गत मिल जाएगा और भी NLC के अंतर्गत भी, यानी कि प्राइवेट लिमिटेड में भी और लिमिटेड में भी, सभी में ये नौकरियाँ अवेलेबल होती है, ठीक है। हॉस्पिटल्स में कर सकते हैं, चेन्नई कॉर्पोरेशन, बहुत सारी कंपनियां हैं जो कि हायर करती है इस तरह के जो कोर्स कर रखे होते हैं उनको, ठीक है। तो ये सब चीज़ जो है आप कर सकते हैं। और अगर एज अ प्राइवेट कंपनी के बारे में बात करें तो आप जो है एज अ सुपरवाइजर, सीनियर वर्कर या फिर स्किल्ड लेबर के काम कर सकते हैं, ठीक है। उसके बारे में हम बात करें तो अगर आप नहीं ये गवर्नमेंट और प्राइवेट नहीं करना चाहते हो तो आप सेल्फ एम्प्लॉयड भी बन सकते हैं, ठीक है। और विदेश में जाके जो है बहुत सारी विदेशी कंपनी जो है आपको हायर करती है इसके अंतर्गत और बहुत ही अच्छे खासे पैकेज भी देती है, ठीक है। और छठा जो है वो है सर्टिफिकेट, यानी कि आप ये कोर्स करते हैं तो आपको जो है क्या सर्टिफिकेट दिया जाता है, या फिर आप जब एडमिशन लेते हैं तो उस समय जो है बहुत सारे परेशानी होती है, जैसे कि NCVT चॉइस करें, SCVT चॉइस करें। अगर अभी आप एडमिशन ले रहे हैं तो आपको ये चीज़ पता होना चाहिए कि NCVT क्या होती है, SCVT क्या होती है। NCVT जो होती है वो नेशनल काउंसिलिंग ऑफ वोकेशनली ट्रेनिंग होती है, यानी कि NCVT के अंतर्गत ये कोर्स कराया जाता है और नेशनल लेवल पे कराया जाता है। SCVT जो है स्टेट काउंसिलिंग ऑफ वोकेशनली ट्रेनिंग होता है, यानी कि स्टेट लेवल पे, नाम से पता चल रहा होगा। नेशनल और स्टेट यानी कि इसमें कुछ ना कुछ डिफरेंट है। तो यानी कि इसके अंतर्गत जो है आप NCVT चॉइस करते तो बहुत ही अच्छा अवसर मिल जाता है अलग अलग कंट्री में, और स्टेट लेवल पे भी कर सकते हैं, नेशनल लेवल पे भी कर सकते हैं, और कंट्री अलग अलग विदेश कंपनियां में भी आप जा सकते हैं। वैसे कोई उतना नहीं होता है, यानी कि SCVT भी करते हैं तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अगर SCVT में आ रहा है तो भी आप ये कर सकते हैं और बहुत ही अच्छा अपॉर्चुनिटी पा सकते हैं, अवसर पा सकते हैं इसमें काम करने के लिए, ठीक है। उसके बाद जो है सातवां जो है वो सैलरी कितना मिलता है। सैलरी जो है अलग अलग मतलब कि एज अ गवर्नमेंट में अलग अलग सैलरी हो सकता है, ठीक है। और आप खुद यानी कि सेल्फ एम्प्लॉयड बनना चाहते हैं तो उसके लिए आप अलग अलग डिमांड कर सकते हैं। सैलरी के बारे में बात करें तो सैलरी जो है गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट में जो है ज़्यादातर जो है, मैं एज अ एवरेज बता रहा हूँ, 60 से लेकर 90 हज़ार के बीच में जो आपको इसमें सैलरी पैकेज वगैरह मंथली मिलता है, ठीक है। इससे ज़्यादा भी हो सकता है, कम भी हो सकता है, एवरेज बताया हूँ, ठीक है। अगर वही प्राइवेट के बारे में बात करें तो इसमें जो है 30 से लेकर 45 के बीच में या 50 के बीच में आपको मिल सकता है। और सेल्फ एम्प्लॉयड आप जितना चाहते हैं उतना मांग सकते हैं, डिमांड कर सकते हैं। आपका किस तरह से जो है मार्केट में आपका डिमांड चल रहा है उसके हिसाब से होता है ये, ठीक है। उसके बारे में हम अदर इन्फॉर्मेशन के बारे में बात करें तो आप ये कोर्स करने के साथ साथ जो है आप स्कॉलरशिप तो भर ही सकते हैं। स्कॉलरशिप से जो आपको
मतलब कि जो भी आप फीस वगैरह पे करते हैं वो मिल जाता है, अदर फीस भी मिल जाता है, ठीक है, और भी कई सारे स्कॉलरशिप मिल जाते हैं इसके अंतर्गत, ठीक है। आप ये कोर्स करने के साथ साथ जो है आप फील्ड पे भी निकल सकते हैं, यानी कि फील्ड पे आपको जो है अच्छी अच्छी नौकरियां मिल जाती है, उसके अंतर्गत जो है आप काम कर सकते हैं। आप किसी का यानी कि हाउस बना रहे, बिल्डिंग बन रहा है, तो उसका आप एक ड्राफ्ट यानी कि ब्लूप्रिंट बना के दे सकते हैं और अच्छे खासे पैसे डिमांड कर सकते हैं। इस तरह से जो है आप काम इसमें कर सकते हैं, और ये जो है इस तरह से जो आपको होता है। एडमिशन के बारे में बात करें तो एडमिशन जो है आप पॉलिटेक्निक के थ्रू, आईटीआई के थ्रू और आईआईटी के द्वारा जो है ये सब कोर्स कराए जाते हैं, ठीक है। कॉलेज के बारे में बात करें तो कॉलेज जो है आपको अपने सूटेबल और अपने ट्रेवल के अनुसार आपको इसमें एडमिशन लेना चाहिए। आप ज़्यादातर जो है नियर बाई कॉलेज हो तो उसमें एडमिशन लेते हैं, या फिर कैसा है वहाँ का फैसिलिटी उस हिसाब से आप एडमिशन ले सकते हैं। अगर आपको लगता है कि इसमें मैं कर सकता हूँ और आपको अच्छे तरह से जो है यानी कि टाइम बच सकता है, और वैसे सभी इंस्टीट्यूट अच्छे खासे होते हैं, तो उस तरह से जो आप कॉलेज चॉइस कर सकते हैं। लास्ट में जो आप हमारे चैनल से इससे किसी भी तरह का मदद मिला हो तो आपको जो है हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देना है। जैसे कि आप लोगों को बता दूं कि मेरे चैनल पे जो है लास्ट जो है मेरे चैनल पे चैनल टर्मिनेट हो गया था, जिसके कारण जो है मेरे चैनल डिलीट हो गया, और जो है वो जितने भी सब्सक्राइबर थे यानी कि 40,000 से ज़्यादा सब्सक्राइबर थे वो सारे जो है आप गुम हो चुके। तो इस तरह से जो आप हमें हेल्प कर सकते हैं, आप चैनल को सब्सक्राइब करके अपने दोस्तों को शेयर करके इस तरह से जो है आप हमें मदद कर सकते हैं। बाकी मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।